कहानी की शुरुआत में हमें एक बिल्ली और उसकी ओनर को दिखाया जाता है। उसकी ओनर कहती है, मैं ऑफिस जा रही, तुम घर का ध्यान रखना, मैं आते वक्त तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेके आऊंगी। वो लड़की बाहर निकल जाती है। उसका जॉब का पहला दिन होता है और लड़की का नाम होता है फुयुस्की। फुयुस्की अपनी पुरानी बातों को याद कर रही होती है। उसके क्लासमेट कहते थे वो इमोशनल है, उसमें कोई इमोशन नहीं है। वो आगे बढ़ ही रही होती है पर एकदम से हवा का झोंका आता है और उसके हाथ में कुछ बर्फ के पार्टिकल आ जाते हैं और सामने देखते एक बंदा बर्फ से जमा हुआ होता है। फुयुस्की ये सब देख के बहुत शौक होती है। लड़का कहता है, मुझे माफ करना, मैं बहुत नर्वस हूँ तो इसलिए मैं जम गया हूँ। फुयुस्की उसकी तरफ आश्चर्य से देखती है और कहती है, मैंने कभी ऐसा बंदा नहीं देखा जिसके पैर जम जाते हैं बर्फ से। फिर फुयुस्की अपने बैग से कॉफी का जार निकालती है और उसकी बर्फ में डाल ली होती है। फिर कहती है, ये बहुत नर्वस लगता है, तुम थोड़ी चाय पीना पसंद करोगे? और वो लड़का चाय को ले लेता है। वो लड़के का नाम हिमोरो होता है। वो जैसे चाय पीना चालू करता है उसकी बर्फ क्रैक हो रही होती है। फुयुस्की कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी बर्फ क्रैक हो रही है। अब वो लड़का बताता है, असल में मैं स्नो वुमन का डिसेंडेंट हूँ। डिसेंडेंट का मतलब ये होता है आपके पूर्वज पहले क्या थे। और वो लड़का बताता है, सबको लगता है मैं डिसेंडेंट हूँ तो मुझे बर्फ पसंद होगी, पर असल में तो मुझे चेरी ब्लॉसम बहुत पसंद है, ये बहुत अच्छा है। और फिर उसकी उसको देख के स्माइल भी करती और सोचती मैं उससे कब मिलूंगी वापस। अभी मोरो ऑफिस की तरफ जा रहा होता और कह रहे हैं बहुत बारी बर्फ से जमा हो, पर इस तरह किसी ने मुझे ट्रीट नहीं किया, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे ही ऑफिस में जाते सामने उस लड़की को सामने देख के बहुत शौक होता है। कहता है, तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई, तुम भी यहाँ जॉब करती हो, मैं बहुत खुश हूँ। और खुशी के मारे वो बर्फ छोड़ना चालू हो जाता है। अब हमें न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके कान निकले होते हैं फॉक्स के। वो लड़की का नाम कुमोरी होता है, वो फॉक्स की डिसेंडेंट होती है। और वहाँ पे एक और न्यू कैरेक्टर आता है जिसका नाम सजीमा होता है। और चारों जन मिलके एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। हम लोग ह्यूमन के डिसेंडेंट है, हम लोग फॉक्स के डिसेंडेंट है, हम आइस के डिसेंडेंट है। कुमोरी कहती है, हमारे बॉस की तरफ देखो, उनको देख कर लगता है वो बुद्ध के डिसेंडेंट है। सजीमा कहता है, कुछ भी नहीं बोलो तुम। अब वो उसके घर आ जाती और अपनी बिल्ली को खाना खिला रही होती और वादे के अनुसार उसके लिए एक गिफ्ट लेके आती और उसके लिए एक छोटा सा घर लाती है, पर वो बिल्ली घर पे नहीं बैठती। हिमोरा अपने घर में बैठ के चाय पी रहा होता और सोच रहा होता है, कल का दिन का मैं बहुत इंतजार कर रहा हूँ। और फ्यूजकी बैठ के काम कर रही होती है और हिमोरा उसके बगल में बैठ के काम कर रहा होता है, पर वो बहुत सारी हवाएं छोड़ रहा होता है। फ्यूजकी कहती है, क्या तुम्हें फ्लावर बहुत पसंद है? हिमोरा कहता है, हाँ मुझे फ्लावर बहुत पसंद है, जब भी मैं उनको छूता हूँ वो बर्फ के बन जाते हैं, इसलिए मैं उनको छू नहीं पाता। अब फिर उसकी शान घर में बैठ के उसके बारे में सोच रही थी, हिमोरो के बारे में मुझे कुछ करना चाहिए। और ऑफिस में जाती है उसके लिए कार्टन ले आती है, कहती तुम इसका यूज़ कर सकते हो स्ट्रॉ का अपने फ्लावर प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो फ्लावर जमेंगे नीचे। हिमोरो कहते तुम ये मेरे लिए लाई हो, तुम्हें बहुत परेशानी होगी। फुयुस्की कहती नहीं, मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई ये करने में। हिमोरो ये सब स्ट्रॉ पाके बहुत खुश होता है और कहता है, फुयुस्की सान कितनी अच्छी है, और ठंडी ठंडी हवाएं छोड़ रहा होता है। वहाँ पे सजीमा और कुमारी भी आ जाते हैं। वो देख के बहुत शौक होता है, ये छोटी सी बात में इतना खुश कैसे हो गया। नेक्स्ट सीन में हिमोरो अपनी फोन की तरह देख रहा था और फोन देख के बहुत खुश हो जाता और बर्फ की ठंडी हवाएं छोड़ रहा होता है। फिर उसकी शान कहती, क्या देख रहे हो तुम? वो अपनी बिल्ली की फोटो दिखाते कहता है, ये देखो बिल्ली, मुझे बिल्ली को देखना बहुत पसंद है, पर मैं उनको छू नहीं पाता, जब भी मैं उनके पास जाता हूँ वो मेरे से दूर भाग जाती है। फुयुस्की फिर अपनी बिल्ली दिखाती है, वो कहते कितनी क्यूट है तुम्हारी बिल्ली, और उसको देख के वो बहुत खुश हो जाता है और ठंडी हवाएं छोड़ रहा होता है। बात भी वैसे सही है, बार बार ठंडी हवाएं छोड़ेगा कौन अच्छा मानेगा। अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है। फुयुस्की के साथ अपने डिब्बे को खोल के देखती है और सोचती क्या मैं इसे डिब्बा दे दूँ, और हिमेरू के पास जाती है और कहती है तुम ये डिब्बा रख लो, इसमें तुम्हें बिल्ली के विंग्स मिल जाएंगे। हाँ ये असली बिल्ली नहीं है, पर तुम्हें इससे बिल्ली का फील लेगा। मैं इसे हमेशा कलेक्ट करती रहती थी एक निशानी की तरह से, जब भी तुम इसे टच करोगे तुम्हें बिल्ली का एक एहसास होगा। हिमोरू बहुत खुश हो जाते बिल्ली के उसके पार्टिकल मिल गए। वो कहते फुयुस्की सान कितनी अच्छी और ठंडी ठंडी हवा छोड़ रहा होता है। सैजिमा ये सब देख के शौक होते, करे इतनी छोटी बात से इतना हाइप कैसे हो गया ये। नेक्स्ट सीन में हिमोरू अपने घर में बैठा होता है और कह रहा है फुयुस्की सान मेरे लिए इतना करती है, मुझे भी उन्हें कुछ देना चाहिए, और उसके लिए गिफ्ट ले आता है। फुयुस्की सान जैसे वो डिब्बा खोलती कहती ये, वो कहता तुम इसके बारे में एक दिन बात कर रही थी ना, वो कह रही ये आइटम तो सोल्ड आउट हो जाता है हर जगह से, तुम्हें बहुत दिक्कत हुई होगी ना। हिमेरू कहते नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, पर फ्यूजकी सान को पता होता है इनने बहुत मेहनत की होगी मेरे लिए। हिमेरू कहता है हाँ इसमें बहुत मेहनत लगी, पर मैं ये बोल नहीं सकता, और उसकी स्माइल देख के बहुत खुश हो जाता है और स्नो फ्लेक्स छोड़ना चालू कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें कुमारी को दिखाई देता है जो फ्यूजकी सान से कह रही होती है तुम कि हिमूरा को अच्छा मानती हो क्या, तुम उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट करती हो। वो कहती है नहीं,
मैं तो इसके हिसाब से नॉर्मल हूँ। अब हिमोरू अपनी जगह में बैठ के काम कर रहा होता है। बॉस वहाँ पे आता है एकदम से और कहते हैं मैंने कहा था इसे तुम काम ये कल कर लेना। इसने कोई मिस्टेक कर दी थी, ये कह रहा था मैं आज ही करूँगा ये काम खत्म। अब फिर उसकी छान एकदम से कहती क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? वो कहते नहीं तुम घर जा सकती हो। वो कहती है हाँ ठीक है, और घर चली जाती है। पर वो घर जाती नहीं है, असल में उसके लिए वो कॉफ़ी का डिब्बा लेके आती है और कहती है तुम अपना ख्याल रखना। अब हिमोरू कॉफ़ी का डिब्बा पाके बहुत खुश होता है और बहुत सारी बर्फ़ छोड़ना चालू कर देता है। अब हमें साजिमा को दिखाई देता है, साजिमा को बुखार होता है। हिमोरू कहता है तुम्हें तो बुखार है, तुम्हें घर जाना चाहिए। साजिमा कहता है नहीं मैं घर नहीं जा सकता, मेरे पास बहुत सारा काम है। हिमेरू कहता है तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ कुछ, और बहुत सारी फाइलें उठा लेता है उसकी। साजिमा कहता है इन्हें तो मेरा आधे से ज़्यादा काम खुद ही उठा लिया। अब साजिमा उसकी तरफ देखता है, कहता है ये भले ही ठंडी हवा छोड़ता रहता है पर ये दिल का बहुत गर्म है, ये बहुत अच्छा इंसान है। और हिमेरू इतना खुश हो रहा होता है और ठंडी ठंडी हवा छोड़ रहा होता है। अब फिर उसकी शान घर आ जाती है और अपनी बिल्ली को देखती है जो अपने घर में बैठी होती है, पर वो एकदम से बाहर जाती है। फिर उसकी शान कहती है हाँ मुझे पता है एक दिन तुम घर में वापस जाओगी मेरे सामने जरूर। अभी मेरे घर में बैठा हुआ होता है और कहता है अब हमें 1 महीना पूरा होने वाला है, मैं कितना एक्साइटेड हूँ। और ठंडी ठंडी हवा छोड़ना वापस चालू कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें ऑफिस का वक्त दिखाया जाता है। उनके बॉस कहते हैं आप सब लोगों को ओकिनावा जाना है। हिमेरू ये सब बात सुन के बहुत शौक होता है। ओकिनावा? मैं वहाँ पे गया, कुछ ना कुछ गलत होगा। और बाहर का मौसम भी खराब हो जाता है और बिजली कड़कनी भी चालू हो जाती है और हिमेरू का फेस भी डल हो जाता है।